हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है कुंवारी भाभी बनी माँ। शोभा एक ऐसी बहू है जो अपने ससुराल में सभी का बहुत ध्यान रखती है और घर के सभी लोग शोभा से बहुत प्यार करते हैं। शोभा एक आदर्श बहू की जीती जागती मिसाल है। एक दिन शोभा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, आज मैं अनाथ आश्रम होकर आऊंगी। बहू, तुम ये रोज रोज अनाथ आश्रम क्यों जाती हो? वो माँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां जाना, मैं तो कहती हूँ आप भी चलो। तभी शोभा की ननंद कहती है, भाभी, माँ जी को छोड़िए, आज मैं चलती हूँ आपके साथ अनाथ आश्रम। ठीक है कोयल, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मार्केट से कुछ सामान भी लेना होगा वहाँ के बच्चों के लिए। कुछ समय बाद शोभा और कोयल बहुत सारा सामान लेकर अनाथ आश्रम आ जाती हैं। अनाथ आश्रम आके शोभा मिंटू नाम के लड़के से मिलती है। मिंटू बेटा, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ आंटी, आप इतने दिनों बाद क्यों आई हो? पता है, मैं रोज आपका इंतजार करता हूँ। मिंटू बेटा, वो मैं थोड़ा काम में बिजी थी, पर अब मैं वादा करती हूँ मैं रोज आऊंगी। देखो, आज मैं किसे लेके आई हूँ, ये है कोयल दीदी। कोयल दीदी? हाँ मिंटू, मैं कोयल दीदी हूँ, आप मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं आपसे दोस्ती एक शर्त पे करूँगा, आपको यहाँ मुझसे मिलने रोज आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपसे मिलने रोज आऊंगी। देखो मिंटू, मैं और कोयल दीदी तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। शोभा ने सारा सामान मिंटू को दे दिया। अरे वाह, इतना सारा सामान! रास्ते में कोयल अपनी भाभी से कहती है, भाभी, वहां पे तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं ना, आपने सारा सामान मिंटू को ही क्यों दिया? आप हमेशा इससे ही मिलने आती हैं यहाँ? हाँ कोयल, मैं हमेशा इससे ही मिलने आती हूँ। लेकिन ऐसा क्यों भाभी? अनाथ आश्रम में तो और भी बच्चे हैं ना? पता नहीं क्यों कोयल, मैं जब से इस बच्चे से मिली हूँ मुझे इससे मिलने का बार बार मन करता है। हाँ भाभी, वैसे बच्चा तो काफी अच्छा है। इसी तरह दोनों बात करती करती घर आ जाती है। घर पहुंचते ही शोभा का पति सिद्धार्थ शोभा से कहता है, अरे, ननंद भाभी की जोड़ी कहाँ घूम रही है? भैया, वो आज मैं भाभी के साथ अनाथ आश्रम गई थी। अच्छा, तो तुम्हें भी आजकल भाभी के साथ अनाथ आश्रम जाने का शौक लग गया? अच्छा शोभा सुनो, कल तुम खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, मेरे ऑफिस के दोस्त घर आ रहे हैं खाने पर। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी तैयारी कर लूंगी। अगले दिन सुबह शोभा जल्दी उठ जाती है। जल्दी उठ के वो घर के सारे काम निपटा देती है और अपने पति के दोस्तों के लिए खाना भी बना देती है। लेकिन जब उसके पति के दोस्त घर आते हैं तब शोभा घर पर नहीं होती। सिद्धार्थ अपनी माँ से कहता है, माँ, शोभा कहाँ है? पता नहीं बेटा, अभी तो यहीं थी, रसोई में काम कर रही थी। तभी कोयल बोलती है, भैया, वो भाभी शायद अनाथ आश्रम गई होंगी। माँ, मैंने शोभा को बोला था ना कि मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त आ रहे हैं, घर पर ही रहे, आज भी उसका अनाथ आश्रम जाना जरूरी था क्या? बेटा, तू गुस्सा मत कर, मैं बहू से बात करूंगी। वैसे तो बहू बहुत समझदार है, पर पता नहीं क्यों अनाथ आश्रम जाने के लिए इतनी उतावली रहती है। शोभा थोड़ी देर में घर आ जाती है और जब सिद्धार्थ के दोस्त खाना खा के चले जाते हैं तब सिद्धार्थ शोभा को डांटते हुए कहता है, शोभा, लापरवाही की भी हद होती है। तुम्हें पता था ना
कि आज घर पे मेहमान आने वाले हैं, तब भी तुम अनाथ आश्रम चली गई। सिद्धार्थ, मैं जल्दी आ तो गई ना, फिर भी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बात जल्दी आने की नहीं है शोभा, तुम मुझे ये बताओ, जब तुम्हें पता था मेहमान आने वाले हैं, फिर तुम आज क्यों गई? तभी कोयल बोलती है, भैया बस करो ना, आप तो भाभी के पीछे ही पड़ गए। कोयल अपनी भाभी को कमरे में ले आती है। शोभा कोयल से कहती है, थैंक यू कोयल, तुम्हारे भैया की डांट से बचाने के लिए। थैंक यू से बात नहीं बनेगी भाभी, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, वो भी पूरे 3 दिन के लिए आपको मेरे साथ गोवा चलना पड़ेगा। 3 दिन के लिए? लेकिन क्यों? हाँ भाभी, 3 दिन के लिए। ये प्लान मैंने और भैया ने बनाया है और माँ भी हमारे साथ चल रही हैं। अगली सुबह सभी गोवा के लिए निकल रहे होते हैं। तभी शोभा अपने पति सिद्धार्थ से कहती है, सुनिए जी, मैं थोड़ी देर अनाथ आश्रम हो आऊं क्या? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। शोभा, हमें लेट हो रहा है, आकर मिल लेना तुम बच्चों से। मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी सिद्धार्थ, बस अभी गई और अभी आई। इसी तरह घर में कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन शोभा आश्रम जरूर जाती। उसकी इस हरकत से उसके पूरे ससुराल वाले परेशान रहने लगे। एक दिन शोभा की सास ने शोभा को समझाते हुए कहा, बहू, तू अनाथ आश्रम के चक्कर में क्यों पड़ी रहती है? वहाँ के बच्चों से सहानुभूति रखना अच्छी बात है, लेकिन घर पे ध्यान देना भी जरूरी है ना। मेरी बात मान, तू एक बच्चा कर ले, तेरे एक छोटा बच्चा हो जाएगा, तेरा ध्यान अनाथ आश्रम से अपने आप हट जाएगा। वैसे भी तुम्हारी शादी को काफी टाइम हो गया है। शोभा अपनी सास की बात मान लेती है और एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन शोभा का अभी भी पूरा ध्यान अनाथ आश्रम में ही रहता। वो अभी भी पहले की तरह रोज अनाथ आश्रम जाती। शोभा के ससुराल वाले उसे बहुत समझाते, लेकिन उस पे किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होता। एक दिन कोयल सोचती है, भाभी वैसे तो बड़ी समझदार है, लेकिन अनाथ आश्रम जाने के मामले में भाभी किसी की भी नहीं सुनती। अनाथ आश्रम जाने के मामले में वो वही करती हैं जो उनका मन करता है। मुझे इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा, भाभी ऐसा क्यों करती हैं। कोयल अपनी भाभी शोभा की जासूसी करने लगी। आखिरकार कोयल को सब पता चल ही गया। अच्छा, तो भाभी इसीलिए ऐसा करती हैं। कोयल उस अनाथ आश्रम के बच्चे मिंटू को घर ले आई। भाभी, आप रोज इसी बच्चे के लिए अनाथ आश्रम जाती थी ना, आज मैं इस बच्चे को घर ही ले आई। कोयल, तुम इस बच्चे को घर क्यों ले आई? क्यों नहीं भाभी, और वैसे भी ये बच्चा कौन है मुझे सब पता चल गया है। अरे कोयल, कौन है ये बच्चा? तू कैसे जानती है इसको? भाभी, अब आप बताएंगी सबको अपनी सच्चाई या मैं बताऊं सबको आपकी सच्चाई? कोयल प्लीज, भगवान के लिए तुम चुप हो जाओ। अरे कौन सी सच्चाई, और तुम दोनों क्या छुपा रही हो हमसे? भैया, ये बच्चा मिंटू भाभी का बच्चा है। ये बच्चा इन्हें शादी से पहले हुआ था और इसी के लिए भाभी रोज अपने घर के काम छोड़ के अनाथ आश्रम जाती है। ये सुनकर घर वालों को बहुत तेज गुस्सा आया। सिद्धार्थ शोभा से बोला, शोभा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? मुझे माफ कर दीजिए, शादी से पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी। हम लोग शादी भी करने वाले थे, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। उसकी उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उस टाइम मिंटू मेरे पेट में ही था
जब मम्मी पापा को ये बात पता चली तो उन्होंने मेरा अबॉर्शन करवाना चाहा, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए साफ मना कर दिया था। इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मिंटू को पैदा होते ही अनाथ आश्रम छोड़ दिया और मुझ पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे। लेकिन भाभी, आपके मम्मी पापा ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? मेरे मम्मी पापा डर गए थे, अगर लोगों को ये बात पता चली तो समाज में उनकी बहुत बदनामी होगी। बहू, तो ये बात तुम हमें शादी से पहले भी तो बता सकती थी ना। और तो और, तुम्हारी शादी को भी इतने साल हो गए हैं, तुमने इस बारे में हमें शादी के बाद भी कभी नहीं बताया। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बहुत बार बताने की कोशिश की। मैंने शादी से पहले आपको फोन भी किया, लेकिन जब भी मैंने आपको फोन किया, मम्मी पापा ने मुझे ये बात बताने से रोक दिया। और जब मैं यहाँ शादी करके आई, आप लोग मुझे बहुत प्यार करने लगे। मैं भी आपको अपना परिवार मानने लगी। मैंने इस डर से आपको कभी कुछ नहीं बताया कि कहीं आप लोग मुझसे दूर ना हो जाओ। आप लोग मुझे माफ कर दो। आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। शोभा की बात सुनकर उसके घर वालों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ना सिर्फ शोभा को माफ किया, बल्कि मिंटू को भी अपना लिया। फिर एक दिन कोयल ने अपनी भाभी से कहा, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत समझा। मुझे लगा कि आपने हमको धोखा दिया, लेकिन आप तो गलत थी ही नहीं। नहीं नहीं कोयल, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम अगर मिंटू को इस घर में लाने की हिम्मत नहीं करती तो ये काम मैं तो कभी कर ही नहीं पाती। मेरे सर पे हमेशा ये बोझ रह ही जाता। तुमने आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। वो दोनों बात कर ही रही थी, तभी मिंटू वहां आ जाता है। कोयल बुआ, आपने बोला था आप आज मेरे साथ खेलेंगी, लेकिन आप तो खेल ही नहीं रही। अच्छा, तो ये बात है, चलो खेले। कोयल मिंटू को वहां से ले जाती है और शोभा अपने दूसरे बच्चे को संभालने लग जाती है। इस तरह पूरा परिवार अपना दिल बड़ा करके मिंटू को अपना लेता है।